जिस किसी भी जगह से हैं, भारत के बाहर, मसीह को जानते हो या ना जानते हो, आप यूं ही फेसबुक पे कुछ ढूंढ रहे थे और मैं आपको मिल गया और आपने सोचा कि ये कौन है, ये क्या बात कर रहा है, थोड़ी देर के लिए सुनते हैं। और मैं आपको इस वक्त में कहना चाहता हूं कि अगर आप जुड़ गए हैं तो पीछे नहीं हटना, आपकी ज़िंदगी बदल कर रख सकती है। ऐसी बातें आज आपको यहां से सुनने मिलेंगी यीशु मसीह के नाम में। जी हाँ, आज का विषय है मौत के बाद की जिंदगी का डर। जब आप मुझे अभी सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं ये बात, ये सोच आपके अंदर अभी आए। आप यीशु को शायद नहीं जानते, आपने शायद बाइबल नहीं पढ़ी कभी, आपने मुझ जैसे प्रचारकों को कभी नहीं सुना, लेकिन आपके दिमाग में यह बात आनी बहुत जरूरी है कि मृत्यु के बाद भी एक जिंदगी है। और अगर उसका डर नहीं है तो गई भैंस पानी। प्रति वर्ष 6 करोड़ लोग मौत के बाद की जिंदगी का सामना करते हैं ना। दोस्तों, पूरी दुनिया को शैतान ने, या पूरी दुनिया को शैतान धोखे में रख रहा है। जानते हो किस बात से? कि मरने के बाद कुछ नहीं होता। और मैं चाहता हूं कि इसके झूठ से और इसके धोखे से आपको बचा सकूं। पास्टर डैनियल, क्या वाकई में शैतान ऐसा करता है? जी हां, ऐसा करता है। मेरी बाइबल कहती है कि शैतान दुनिया का नंबर 1 डिसीवर है। रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 9। इस पृथ्वी का सबसे बड़ा धोखेबाज शैतान है। लोगों को अंधा करना, 2 कुरिन्थियों 4:4, लोगों को अंधा करना, उनकी आंखों को बंद कर देना और उनसे यह कहना कि सब ठीक है, बस इस पृथ्वी पे खाओ पियो मजा करो और अपनी जिंदगी को जैसा चाहो वैसा जियो। तो पूरी दुनिया को शैतान धोखे में रख रहा है और वो तकरीबन कामयाब हो चुका है। तकरीबन कामयाब हो चुका है कि मरने के बाद कुछ नहीं होता। जब मैं इसकी स्टडी कर रहा था तो मुझे एक महिला मिली और इनका नाम है एलन जॉनसन। ये एथियस्ट है, जिसको कहते हैं नास्तिक। इसकी इंटरव्यू एक अमेरिका के सो कॉल्ड फेमस एक व्यक्ति है, उनके स्टूडियो में ये बुलाई गई थी और वहां पे पूछा गया था कि मैडम आप बताइए कि मृत्यु के बारे में, जो जिंदगी है उसके बारे में आपका क्या कहना है? तो ये कहती है कि डेथ कॉन्सेप्ट इज अ नॉनसेंस कॉन्सेप्ट। मूर्खता की बात है। मृत्यु के बाद जिंदगी या उसके बाद कुछ है, इट्स अ नॉनसेंस। वाह, इसका स्टेटमेंट था। बट बाइबल क्या कहती है मैं रखना चाहता हूं। लिखा है, क्योंकि ना, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसका नॉलेज है और ऐसे कई लोग हैं और आप में से भी कुछ लोगों को आप जानते होंगे कि जो कहते हैं कि सब कुछ यहीं पर है, कुछ नहीं होता। और ऐसी पढ़ाई, ऐसा अध्ययन, आप साइंटिस्ट हैं, आप नास्तिक हैं, आप बहुत बड़े पढ़े लिखे हैं, आपको लगता है कि मुझे दुनिया का पूरा ज्ञान है, तो आप लोगों के ठीक अपोजिट में, और ऐसे लोगों के 1 कुरिन्थियों 3:19, 1 कुरिन्थियन चैप्टर 3 वर्स 19, देखो क्या लिखा है। लिखा है, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है, जैसा लिखा है कि वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। इनको लगता है कि इनकी जो स्टडी है और इनके जैसों की, आप लोगों को लगता है, अभी भी कुछ लोग देख रहे होंगे, आप लोगों को लगता है कि अरे हम तो नंबर 1 पे हैं, हमको जो ज्ञान हासिल हुआ है वो काफी है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि संसार का ज्ञान परमेश्वर की नजर में मूर्खता है, फुलिशनेस। आपने डेथ के कॉन्सेप्ट को नॉनसेंस बोला है, परमेश्वर कहता है कि तेरे ज्ञान को मैं नॉनसेंस कहता हूं या मूर्खता कहता हूं, फुलिशनेस। अब आप सोच के देखिए कि लोगों के पास में अपनी अपनी थियरी है, मैं उसके ऊपर आऊंगा बाद में, कोई कुछ तो कोई कुछ, लेकिन उसी को परमेश्वर कहता है तुम लोगों की सारी बकवास नॉलेज वाली मेरे सामने मूर्खता है। जैसा लिखा है कि वो ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है उनकी चतुराई में फंसा देता है। कुछ लोगों को परमेश्वर ऐसे ही रखता है ताकि जब उनका न्याय हो तब उनको पता चले, ओ ओ ओ, ओ हम तो बहुत बड़े गलत ट्रैक में थे, या बहुत बड़े गलत ट्रैक में थे। तो मैं आप सभी को अभी बता दूं कि आपका जो नॉलेज है बाइबल के अगर अनुसार नहीं है, परमेश्वर की बातों से मैच नहीं करता, परमेश्वर कहता है मेरे निकट वो मूर्खता है,
ना एक वचन और रखूंगा, लिखा है रोमियो 3:4, रोमन्स चैप्टर 3:4, लिखा है वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे। परमेश्वर सच्चा लिखा है कि पृथ्वी का, यानी कि हर एक मनुष्य जो पृथ्वी पर रहता है, किसी भी जाति वर्ग का हो, झूठा ठहरे। जैसा लिखा है कि जिससे तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे और न्याय करते समय तू जय पाए। आपको बता दूं, आपकी किताबें कि डेथ इज द नॉनसेंस कॉन्सेप्ट परमेश्वर के सामने कचरा है। आपकी सोच, नास्तिक वालों, एथिक वालों, आप लोगों की सोच परमेश्वर के सामने कचरा है। आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, परमेश्वर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो है वो है। आज मेरा प्रचार आप लोग जब सुन रहे होंगे, अच्छा, आप लोगों को और एक चीज क्लियर कर देता हूं। हालांकि मैं यहां डालने वाला था, मैं नहीं डाल पाया क्योंकि स्लाइड्स बहुत थे। आप में से हर एक को बता दूं कि जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं ईसा मसीह, जो सो कॉल्ड ग्रुप वालों ने ईसाइयों का परमेश्वर बना दिया है, ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट, मैं उस संस्था का या ऐसे डिनोमिनेशन का या क्रिश्चियनिटी का प्रीचर नहीं हूं। मैं उस यीशु का जिसने पूरी दुनिया बनाई है, जिसके हाथों में इस पृथ्वी का न्याय करने का हक दिया गया है, मैं उसके राज्य का प्रचारक हूं। तो मुझे जब आप लोग सुनते हैं या सुन रहे हैं अभी, तो आपके दिमाग में ये होगा, ओ ये नरक की बात करेगा, ये स्वर्ग की बात करेगा, ये न्याय की बात करेगा, तो ये पक्का ईसाइयों का पादरी होगा या ईसाइयों का धर्म गुरु होगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके जितने भी सो कॉल्ड रिलीजियस हैं या रिलीजन्स हैं, मैं उसमें कहीं पर भी अपने आप को गिनती नहीं करता, क्योंकि यीशु इस पृथ्वी पर धर्म बनाने नहीं आया था। यीशु इस पृथ्वी पर मानव जाति को बचाने आया था और मैं उसी का प्रचार कर रहा हूं। तो इस वचन के मुताबिक परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे, क्योंकि उसको अपना न्याय करना है और जिस दिन वो न्याय करेगा वो आपकी हर बातों पे जय पाएगा। यही तो लिखा है ना। दोस्तों, क्या है सच? क्वेश्चन मार्क। क्या है सच जिसको लूसीफर ने आप लोगों से छुपा के रखा है कि आप सत्य को ना जाने? क्या है सच? आपके बीच में रख रहा हूं, जो शैतान ने आपसे छुपाया है। ये एरो देख लो, इसका मतलब है कि इसके बाद का जो वचन आएगा, मैं चाहता हूं कि आप उसके ऊपर फोकस करें। कहते हैं क्या है सच जो शैतान ने आपसे छुपाया है, खास करके किस मामले में कि मौत के बाद या मृत्यु के बाद कोई जिंदगी नहीं, जबकि मेरा टॉपिक है मौत के बाद जिंदगी का डर। आपको होना और आ जाएगा। आप जब बातों को सुनोगे आपको आएगा। और जितने मसीह लोग हैं जो यीशु के अनुयायी हैं, मैं चाहता हूं कि आप भी सुने और आपको भी ये डर आना जरूरी है कि यस ना। वो क्या है जो इस एरो के नीचे है? आइए देखते हैं। ये पहला चित्र देख लो, इब्रानियों की किताब, उसका 9वां अध्याय वचन 27, द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 27। मैं चाहता हूं कि ये वचन परमेश्वर ने बाइबल में मानव जाति के लिए रखा है और आज आप इससे वंचित ना हो। देखिए, लूसीफर लाख कोशिश करेगा, और वो जो कि शुरू में कर चुका, वायर कनेक्ट नहीं हो रहा था, आवाज़ नहीं आ रही थी, कई तरीके की कोशिश करेगा। आपको भी किया होगा कि आप, और आपके मन में ये बात डाल रहा होगा कि है ना, अरे ये क्या सुन रहे हो, हट जाओ, चले जाओ, कुछ और देख लो। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर, पवित्र आत्मा आपको वो मन दे, वो दिल दे कि आप अभी सुने, क्योंकि ये ऐसा सत्य मैं रखने जा रहा हूं। द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 27 लिखा है कि जैसे मनुष्यों के लिए, याद रखो प्लूरल फॉर्म है, यानी कि मनुष्य नहीं, मनुष्यों। ये मनुष्यों में बहुत सब आ गया, हिंदू, मुस्लिम, बौद्धिस्ट, पारसी, आदिवासी, यहूदी, ईसाई, सब। उन सब को कहता है कि जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना, उसके बाद, देखना चाहोगे? जी हां, लिखा है न्याय का होना नियुक्त है। जी, आपने ठीक सुना या ठीक देखा या ठीक पढ़ा। लिखा है कि उसके बाद, किसके बाद? मरने के बाद। मेरा टॉपिक क्या है? मौत के बाद की जिंदगी का डर। और मैंने ऐसा क्यों कहा, मौत के बाद की जिंदगी का डर? क्योंकि इसके ठीक बाद, देख लीजिएगा, मरने के बाद आपको सीधे परमेश्वर के सिंहासन के सामने, जिसको कहते हैं व्हाइट थ्रोन, आपको उसके सामने खड़ा होना होगा और आपको अपने जीवनों का हिसाब देना होगा। और इसी को इंग्लिश में क्या लिखा है? द हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 27, एंड एज इट इज अपॉइंटेड फॉर मैन टू डाई वंस बट आफ्टर दिस द जजमेंट। क्योंकि यहां लिखा है कि मरने के बाद तुरंत उसका न्याय शुरू हो जाता है।
तो आप लोग अभी सोच रहे होंगे, अरे जो पिछले 2 दिन पहले मरा उसका क्या होगा? यही हो रहा होगा। अरे 1 हफ्ते पहले जो मरा उसका क्या हो रहा? यही हो रहा होगा। तो जिसके चलते ये टॉपिक रखा मैंने आज आप लोगों के बीच में। मैं हमेशा कहता हूं, बहुत ध्यान से सुनेगा, हो सकता है कि आपको मेरी बातें नहीं पटेंगी, कोई बात नहीं। अगर एक व्यक्ति जीते जी अपना जीवन सच्चाई से, खराई से, ईमानदारी से, परमेश्वर को स्वीकार कर कर, दूसरे शब्दों में यीशु को स्वीकार कर कर अगर वो मर जाता है, वो वैसे ही शांति में। उसी के ठीक अपोजिट में शराब, नशा, मारपीट, धोखेबाजी, दुनिया भर के पाप, गालियां गलौज, झगड़े, और ऊपर से यीशु का सैल्वेशन, जो ऊपर वाला जिसको आप कहते हैं ना द ऑलमाइटी गॉड, उसने एक गिफ्ट दिया था यीशु के रूप में, उसको आपने नहीं स्वीकार किया और आप मजा मस्ती करते करते आपका टाइम बीत गया, या तो बुढ़े होकर, या तो हादसा होकर, या तो बीमार होकर तुम मर गए। और जैसे ही मरते हो, लिखा है मनुष्य के लिए एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। दोस्तों यूहन्ना 5:25 क्या कहता है? देखो, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 5:25 लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। जब भी यीशु सच को 2 बार रिपीट करते हैं तो उस बात में वजन होता है, जोर होता है। लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वो समय आता है और अब भी है। आपने नहीं ध्यान दिया शायद। लिखा है वो समय आता है, फ्यूचर, फिर कहता है अब भी है, प्रेजेंट। तो जब यीशु पृथ्वी पर थे तब भी हो रहा था, और जब यीशु अपने राज्य में आएंगे तब भी होगा। तो लिखा है आता है और अब भी है, फ्यूचर एंड प्रेजेंट, दोनों की बात हो रही। क्या है वो? लिखा है, जिसमें मृतक जो मर जाते हैं, वो मृतक परमेश्वर के पुत्र का, किसका? यीशु का शब्द सुनेंगे। यीशु का शब्द सुनेंगे। आगे क्या होगा? लिखा है, जो सुनेंगे वो जिएंगे। वाह, वो जी उठेंगे मुर्दों में से। यीशु के वक्त भी होता था, आज से 2022 साल पहले, अब भी हो रहा है, और यीशु के न्याय के दिन भी होगा। तो जानते हो इसका मतलब क्या है? जब कोई मर जाता है, मैं रख रहा हूं, जब कोई मर जाता है, आपकी कॉफिन बॉक्स पे आपकी बॉडी जारी होती है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। यहां से आप जी उठते हैं, और आप जब हेडी, जिसको कहते हैं रेस्ट प्लेस, वहां पे आप जब पड़े होते हैं, तो वहां से यीशु मसीह कहता है, मैं आवाज लगाता हूं। परमेश्वर का पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे। अब इसको उल्टा करें दोस्तों, जो नहीं सुनेंगे उनका क्या? या जो नहीं सुनेंगे, जानते हो दानियल क्या कहता है? द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 12:2 कहता है, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे, उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। क्यों? क्योंकि मसीहा आवाज लगाएगा। मसीहा आवाज लगाएगा। राकेश, मुकेश, अनिल, सुनील, सुनीता, अनीता, कविता, माय गुडनेस, यीशु आवाज लगाएगा। तो कहता है कि जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे, उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। कितने तो सदा के जीवन के लिए, यानी अनंत काल के लिए, और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। दूसरे शब्दों में नरक के लिए, अनंत आग के लिए। दूसरे शब्दों में परमेश्वर से दूर, परमेश्वर से दूर। या तो आप अनंत काल का जीवन परमेश्वर के साथ बिताओगे, या तो अनंत काल का जीवन परमेश्वर से दूर बिताओगे। परमेश्वर से दूर का मतलब है, चित्र देख लीजिएगा, एक वो हिस्सा जिसको कहते हैं परमेश्वर का सिंहासन, परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग, और एक वो जिसको कहते हैं नरक, आग की झील। देख लीजिए, लोगों को समझ आने दो कि मौत के बाद की जिंदगी का डर उनके अंदर आना बहुत जरूरी है ना। दोस्तों लिखा है, बड़ा श्वेत सिंहासन और अंतिम न्याय, प्रकाशित वाक्य 20 का 11 से 13 तक मैं रखने जा रहा हूं। सबसे पहला वचन 11 कहता है, फिर मैंने, यूहन्ना ने, एक बड़ा श्वेत सिंहासन, उसको जो उस पर बैठा हुआ है, देखा। ये कौन है? परमेश्वर पिता। ये कौन है? यीशु मसीह। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए, और उसके लिए जगह ना मिली। तो जिसको आप कहते हैं ना कि क्या खूबसूरत पृथ्वी है, एक दिन खत्म हो जाएगी। क्या खूबसूरत आकाश है, जिसको आप धन्यवाद